और इस तो बाद अगला खुश नसीब बच्चा जिसका नाम है हैदर अली। सुभान अल्लाह। इतने हैदर करने वाले बैठे। इस तो बाद अगले बच्चे को मैं दावत देंगा जनाब हैदर अली बिन मोहम्मद असगर। वो बच्चा आएगा और अपनी दस्तार वसूल करेगा। किबला पीर मुफ्ती सजाद हुसैन कादरी साहब उन्होंने इल्तमास करांगे कि वो बच्चे दे सिर ते दस्ते शफकत दे नाल दस्तार बंदी बच्चे दी करवावन। जनाब हैदर अली बिन मोहम्मद असगर। ए ओ खुश नसीब बच्चा, बेटा चेहरा इधर करो। मूवी ए खुश नसीब बच्चा है जिसने कुरान पाक दी तालीम मुकम्मल की है। और मैं इस पूरे मुसरत मौके दे उत्ते इन्हां बच्चों को कुरान दी तालीम देने दे मौके दे उत्ते मैं जनाब हाफिज एहसानुल्लाह साहब नूं भी मुबारकबाद पेश करांगा और बस्ती वालियां नूं भी मुबारकबाद पेश करांगा कि इन्हां दी मेहनत दी बदौलत अल्लाह दी रहमत दी बदौलत रसूलुल्लाह दे मिलाद दा सदका तुहाडी बस्ती दे अंदर कुरान पाक पढ़े हुए लोगों दे विच 2 लोगों दा इजाफा हो गया। और इस तो बाद मैं दावत देंगा जनाब मेरे बहुत ही प्यारे बरादर जनाब मोहम्मद हयात रजी साहब उन्होंने दस्तारबंदी करनगे। जनाब चौधरी सलीमुद्दीन मेऊ साहब ओ वड्डियां दी फिर वड्डे करनगे। हयात रजी साहब वाल साहब ने नवीद दे उन्होंने दस्तारबंदी जनाब चौधरी सलीमुद्दीन साहब वो कर रहे ने। और इस बच्चे दे वालिद नूं मुबारकबाद पेश करांगा कि अल्लाह ने तेरी बख्शिश दा सहारा बना दिता है। जिस टाइम दुनिया तो वालिदैन चले जाते हैं पिछों कुरान पढ़िया होया बेटा एक दफा भी पढ़ देवे रब्बना ग़फ़िर ली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब ते वालिदैन दी बख्शिश दा सहारा बन जाता है। तो बरादर ने गिरामी इस तो बाद मैं दावत देंगा मेरा भाई असगर साहब ये तस्वीरां बना रहे हैं सारियां हुण तुसीं इन्हां दी बनाओ। इन्हां दी दस्तारबंदी फरमानगे। मैं दावत देंगा बाबा अब्दुल खान अपने दस्ते मुबारक दे नाल अपने बेटे दी अपने भतीजे दी माशाअल्लाह दस्तारबंदी फरमा रहे हैं मेरा भाई असगर खान माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन्हां दे बेटे नूं इस कुरान दी तालीम दे उत्ते इस्तकामत अता फरमाए, कुरान नूं समझ के उससे अमल कर दी तौफीक अता फरमाए। बरादरान गिरामी कदर लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन अकरमिल अव्वलीना व अकरमिल आखिरीन अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई नहीं।
कोई उनके बाद नबी हुआ, नहीं उनके बाद कोई नहीं, कि खुदा ने खुद भी ये कह दिया, नहीं उनके बाद कोई नहीं। कोई ऐसी ज़ात हमा सिफत, कोई ऐसा नूर हमा जिहत, कोई मुस्तफ़ा कोई मुजतबा, नहीं उनके बाद कोई नहीं। किसी ऐसी ज़ात का नाम लो जो अमी भी हो जो अमा भी हो। कोई ऐसी ज़ात का नाम लो जो अमी भी हो जो अमा भी हो, है मेरे यकीन का फैसला, नहीं उनके बाद कोई नहीं। ये निगार खानाए रोज़ व शब, उसी मुब्तदा की खबर है सब। ये निगार खानाए रोज़ व शब, उसी मुब्तदा की खबर है सब। मगर ऐसा जलवे हक नुमा, नहीं उनके बाद कोई नहीं। वो उठे कदम तो बैक कदम, हम कायनात थी ज़ेर पा। ये बुलंदियाँ कोई छू सका, नहीं उनके बाद कोई नहीं। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, बानियान महफ़िल, जिन दोस्तों ने इस महफ़िल पाक को सजाया है, हाफ़िज़ साहिबान, हाफ़िज़ एहसान इलाही साहब और हाफ़िज़ मोइन साहब, इन्होंने जो मेहनत की है, और जिन दोस्तों ने इस महफ़िल पाक में किसी भी लिहाज से हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला सबकी इस महफ़िल को, इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे मुखलिस दोस्त कारी तनवीर साहब, कारी सज्जाद साहब और अब्बास शाह साहब, हमारी पहली मरतबा मैंने इनकी ज़ियारत की है, तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, कुरान मजीद से मैंने एक आयत पाक अपनी सारी ज़िंदगी की तकरीरों के अंदर पहली मरतबा तिलावत की है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है। ये मुझे समझ नहीं आती कि मैंने कैसे बयान करना है, तो बहरहाल आपने सुनना है, मैं कोशिश करके देखता हूँ कि इस पर क्या हो सकता है। मैं सोच रहा था कि यार इलाका सारा है, वसेब सारा है, हर वक्त सुनते रहते हैं, और नई बात बंदा कहाँ से लाए। नई बात तो निकल नहीं सकती है, लेकिन नया मौजू तो बहरहाल निकल सकता है। कुरान मजीद के अंदर हमारे फाजिल दोस्त बैठे हैं, परेशान तो होंगे कि भाई मिलाद की महफिल के अंदर व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद का क्या ताल्लुक है। तो ज़रा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा खुदा एक खुदा है, ला इलाहा इल्लहु, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। वो कैसा है? फमा हुवर रहमान अर रहीम, तुम्हारे उस खुदा की पहली सिफत यह है कि वो दुनिया और आखिरत में रहम करने वाला है, रहीम फिर भी रहम करने वाला है। बरादरान इस्लाम, कुरान मजीद आप पढ़ के देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, हमने इस कायनात के अंदर जर्रे से छोटी चीज़ भी और जर्रे से बड़ी चीज़ भी कोई ऐसी पैदा ही नहीं की है जिसका जिक्र हमने कुरान पाक के अंदर ना किया हो। ये कायनात व इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, रब ने जिस चीज़ को पैदा किया है हर शय उसका नाम ले रही है।
हर शय उसके लिए दलील है। कायनात के अंदर सबसे छोटी चीज है जर्रा, जर्रा भी उसकी वहदानियत की दलील है। और सबसे बड़ी चीज इस कायनात के अंदर अल्लाह का अर्श है, वो भी उसकी वहदानियत की दलील है। सबसे बड़ी चीज अर्श इलाही है, ये रब के एक होने की दलील है। सबसे छोटी चीज जर्रा है, ये उसके एक होने की दलील है। हर शय उसकी गवाही भी दे रही है। जिस चीज को उठाएंगे यो सब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, हमने जो कुछ जमीन में बनाया है, जो कुछ आसमान के अंदर हमने बनाया है, हर शय जिस पर नजर डालते जाओगे, हर शय रब के एक होने की दलील दे रहा है। जर्रे से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर लोहे महफूज तक, लोहे महफूज से लेकर अर्श इलाही तक, जिस चीज पर नजर डालेंगे हर शय मेरे रब के एक होने की दलील है। इंसान मोटरवे बनाते हैं, लोग कारें अपना बनाते हैं, रोड बनाते हैं। एक रोड पर 5 मोटरसाइकिलें इकट्ठी नहीं चलती हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करवा बैठते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कुछ नुकसान हो जाता है। रोड भी बंदे का बनाया हुआ है, मशीन बंदे की बनाई हुई है। जहां चलते हैं वहां पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जरूर जाती है। इतनी बड़ी कायनात को बगैर किसी एक्सीडेंट के, बगैर किसी परेशानी के जो हस्ती चला रही है वो रब की जात है। और बगैर टकराव के जो चला रही है वो उसकी दलील ये है कि अगर ये पूरा निजाम एक दलील के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ जो चल रहा है, ये सारा निजाम बता रहा है कि वो है भी सही और अकेला भी है। अगर दो होते तो टकरा जाते। लौकान फीहिम आलियतुन इल्लल्लाह लफसदता, ठीक है। अगर रब के सिवा कोई और खुदा होता तो ये निजाम। तो अब आए जरा इसी आयत से हम मिलादुन नबी साबित कर सकते हैं, ठीक है। आयत यही है, खुदा की वहदानियत पर दलालत भी कर रही है। इस कायनात का जर्रा जर्रा चीख चीख कर कह रहा है कोई है तो सही जिसने एक रेत का जर्रा बनाया है। अच्छा, ये सारी चीजें उठा के देखें, ये रब के एक होने की दलील है। रब से पूछ के देखे मेरे मालिक, अगर पूरी कायनात को बंदा ना भी माने, फिर तू बता कौन सी ऐसी दलील है कि जो तेरे मेयार पे, रब के मेयार पे पूरा उतरे और हम उस दलील को देखकर तुझे मान जाए। तो रब फरमाता या अय्युहन्नास कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, फरमाया कि पूरे कायनात मेरे एक होने की दलील है। लेकिन अगर रब से पूछो परवरदिगार तेरे होने की दलील क्या है, वो कहता है कि मेरे मुस्तफा को देखते जाओ। रब कह रहा है कि ये मेरे एक होने की दलील है, हालांकि पूरी कायनात। सौखी तकरीर मैनू नहीं आती ते औखी सुनने का मयार तुसी बढ़ा के रखो, ठीक है ना जी। रोला ए जा रहा है और तुहानू मैं जेड़ा मसला समझा रहा ना, जरा मसले समझ के देखना जरा। हर शय उसी एक होने की दलील है। लेकिन रब फरमाता है कि अगर मुझे मानना हो और मेरे बनाई हुई दलील को देखना हो, मालिक का सब कुछ तू नहीं बनाया है, दलील हर एक शय तेरी दे रही है। तो मैं बिल्कुल दे रही है, तो मैं, लेकिन मैंने जो दलील बना के तुम्हारे सामने रखी है, रब ने जिस दलील को बयान किया है, तो मैं वो दलील कौन सी है? या अय्युहन्नास, इसके अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा भी शामिल है, इसके अंदर सिख भी शामिल है, हिंदू भी शामिल है, यहूदी शामिल है, ईसाई शामिल है। या अय्युहन्नास, क़यामत तक जितने लोग आएंगे, अगर रब को ढूंढना चाहे, मेरे मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाना, तुम्हें रब का नाम भी मिल जाएगा, रब का पता भी मिल जाएगा। अपने एक होने की जो दलील रब ने बयान फरमाई है वो हुजूर की जात है। हालांकि सब कुछ उसी की है, लेकिन उसके बावजूद रब जिसको बयान करे वो हुजूर की जात है। अच्छा, कमाल की बात है, अंबिया जितने आए हैं ये रब के एक होने की दलील है। जो कुछ लेके आए हैं ये रब के एक होने की दलील है।
लेकिन आप हैरान होंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक मेरे रब के एक होने की दलील है। हुजूर का जिस्म पाक रब के एक होने की दलील है। आप कहेंगे दुनिया के अंदर सारे जिस्म मौजूद है, हुजूर का जिस्म मुबारक एक होने की दलील कैसे है? सारी कायनात के अंदर 7-8 अरब इंसान आज भी फिर रहे हैं, हम रब के एक होने की दलील नहीं। समझ आ रही है गल? क्यों जी? 7-8 अरब इंसान इस टाइम सांस ले रहे हैं, ये रब के एक होने की दलील नहीं। 1400 साल गुजर गए हैं, कितने इंसान आए हैं, मुसलमान भी आए, गैर मुस्लिम भी आए हैं। 1400 सालों के अंदर कितने इंसान आ चुके हैं। फिर कयामत से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कितने लोग आएंगे, कितनी उम्मतें आएंगी। वाहिद मेरे नबी का वजूद है जो रब के एक होने की दलील है। कैसे कैसे बोर तो नहीं हो रहा? हो भी जाओगे मैं फिर भी टाइम पूरा कर ही जाना है। तो उच्चा को सुभान अल्लाह, ठीक है? ए गुफ्तगू होंदी है बड़े बड़े स्टेज उते, ठीक है? लेकिन मेरी कोशिश थी कि यार ओ गल सुनाओ जी नवी लगे, ठीक है ना जी? सारे इंसान, दोनों हाथ हैं, दोनों आंखें हैं, दोनों कान भी हैं, सर भी है, दोनों पांव भी है, पूरा का पूरा वजूद है, और 7 अरब इंसान मौजूद है। ये रब के एक होने की दलील नहीं। कौम आद जिनका तो कद खैर से 480 फुट कद है, कितना ना समझ आवे तो ये 12 फुट है। ये कितना है? 12 लगा लो, 14 लगा लो। कौम आद के एक बंदे का जो कद है वो 480 फुट, यानी आपके जो खंबे खड़े हुए वो भी 100 फुट से ज्यादा नहीं है। तो कौम आद के एक बंदे का जो कद है वो 480 फुट से कम नहीं है। तो मुझे आप बताएं, इतने बड़े कद काठ वाले मुक्की मार के पहाड़ को तोड़ दे, वो भी रब के एक होने की दलील नहीं है। हाँ, मेरा नबी रब के, मेरे नबी का वजूद मोजज़ात नहीं, सिर्फ मेरे नबी का जिस्म मुबारक मेरे रब के एक होने की दलील है। कैसे है? उच्चा को सुभान अल्लाह। सबसे पहले हम बाल मुबारक, मुंह मुबारक से शुरू करके देखें। कोई भी शाख, कोई भी टहनी जब दरख्त से कट जाती है क्या होता है? कोई भी टहनी जब दरख्त से कट जाती है, सूख जाती है, ऐसे होता है कि नहीं होता? हमारे बाल हमारे जिस्म की एक टहनी है। जैसे बाल सर से जुदा हो गए, जिस्म से जुदा हो गए, बाल मुर्दा हो गए, ये बाल तब तक जिंदा है जब तक हमारे वजूद के साथ खड़े हुए हैं। वाहिद मेरा नबी है, वाहिद मेरा नबी है। मेरे नबी के जिस्म पाक से बाल अलग भी हो जाए है, आज भी दुनिया के अंदर जहां भी मुंह मुबारक मौजूद है, जहां बाल मुबारक अब भी मौजूद है, वो आज भी जिंदा है, वैसे बढ़ रहे हैं जैसे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ बढ़ रहे थे। उच्चा को यार, जैसे जिस्म पाक के 7 बाल थे, जैसे वो बढ़ रहे थे, आज भी मसले को समझो, मसले को समझो जरा। जिस्म के साथ बाल लगे हो, बाल बढ़ते हैं क्योंकि उनको खून मिलता रहता है, ग़िज़ा मिलती रहती है, बाल बढ़ते रहते हैं। मेरे नबी का बाल जिस्म से जुदा हो जाए, वो आज भी बढ़ता है, आज भी जिंदा है। उसकी बरकतें जैसे 1400 साल पहले थी वैसी आज मौजूद है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। अब जरा देखें जरा कि वो जिस्म मुबारक के बाल मुबारक आज भी महफूज भी हैं, बरकत वाले भी हैं। जब ये बरकतें आज भी मिल रही है, मेरे नबी का हर हर बाल ये बता रहा है कि वो हस्ती, वो कायनात का खालिक, वो कायनात का मालिक एक ही है जिसने अपने नबी के बाल मुबारक को भी जिंदा और ताबिंदा और पाइंदा रखा हुआ।
क्यों जी? मेरे नबी तो नबी रहा ना। इन्नल्लाह कद हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क। मेरे नबी ने फरमाया हमारे रब का नबी जिंदा भी होता है, चाहे जमीन के ऊपर रहे तब भी जिंदा होता है, जमीन के अंदर चला जाए फिर भी जिंदा होता है। मेरे नबी की जिंदगी चाहे वो दुनिया में रहे फिर भी जिंदा। जे मैं 2 नंबर गल करा तुसी सुभान अल्लाह ना आखो ते मैं खालिस गल कर रहा फिर आखो, ठीक है ना। इन्नल्लाह कद हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क। हुजूर ने इरशाद फरमाया हमारे रब का नबी जिंदा भी होता है। हुजूर चलो जमीन पे फरमाना जमीन के ऊपर रहे फिर भी जिंदा, जमीन के अंदर चला जाए फिर भी जिंदा। व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क। नबी सिर्फ जिंदा नहीं होता है, रब जो रिज़्क़ अता फरमाता है नबी तनावल भी फरमा रहा होता है। अच्छा कमाल की बात है, नबी आका अलैहिस्सलाम की जात अपने हुजरे मुकद्दसा के अंदर, हुजूर की जात हुजरा के अंदर है। मेरे नबी के बाल मुबारक दुनिया के अंदर मौजूद है। यार बाल कट जाए जिस्म से जुदा हो जाए बाल की औकात कोई नहीं रहती है। कब्र के अंदर रह के मेरा नबी जिंदा, कब्र के बाहर मुँह मुबारक जिंदा। कोई नहीं समझ आई, कोई नहीं समझ आई। क्यों जी नहीं समझ आई गल? आका अलैहिस्सलाम जिस्म जमीन के अंदर फिर भी जिंदा। अच्छा मैं आपको एक हदीस पाक अक्सर मैं पढ़ता हूँ। सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आमना पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, बड़ी मशहूर हदीस पाक है। राय तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ अम्मा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है वराय तो सलासत आलामिन मदरूबातिन आलमन फिल मशरिक़ व आलमन फिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। अम्मा आमना फरमाती है जो झंडे लगे ना मशरिक और मगरिब और काबे की छत के ऊपर मैंने अपने कमरे में बैठ के देखे हैं। अपने कमरे में बैठ के मशरिक और मगरिब और काबे की छत पर जो झंडा लगा ना वो अम्मा ने देखा है कमरे में बैठ के। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दीवारें बिल्कुल बंद, ऊपर से छत भी बंद। अम्मा पाक मेरे नबी की अम्मा पाक कमरे के अंदर बैठ के मशरिक में लगने वाला झंडा, काबे के अंदर लगने वाला झंडा, मगरिब में लगने वाला झंडा मेरी नबी की अम्मा पाक अपने कमरे में बैठ के देख रही है। अब यहाँ से 2-3 मसले साबित होते हैं। क्या कि पहली बात यह है जब मेरे नबी की अम्मा पाक की निगाह ये है कि कमरे में बैठे मशरिक और मगरिब को देख ले। नहीं समझ आया? जब मेरे नबी की अम्मा पाक की निगाह ये है कि काबे के अंदर मक्के के अंदर बैठ के बैठी अपने कमरे में है, मशरिक और मगरिब तक निगाह जा रही है, मेरे नबी की निगाह कहाँ तक जाती होगी? इससे आगे चले। नबी की माँ वलिया होती है। नबी की माँ ऊंचा, नबी की माँ वलिया होती है। नबी की माँ नबी नहीं हो सकती है, होती वक्त की वलिया है। अच्छा आप इस मसले को दोबारा समझे जरा। एक अल्लाह की एक वलिया अपने कमरे में बैठकर मशरिक और मगरिब तक देख ले। नहीं समझ आई? जेड़ा जोर मैं लाया है एदा तुसी भी लांदे ना ते खुदा दी कसम गल समझ आ जानी सी। उच्चा आखो जरा। वक्त की वलिया कमरे में बैठ के देख रही है, वक्त का नबी कहां तक देखता होगा? अच्छा मेरे नबी की माँ कमरे में बैठ के मशरिक और मगरिब तक देख सकती है। इसका मतलब यह है कि दीवारें मेरे नबी की निगाह, मेरे नबी की माँ की निगाह को नहीं रोक सकती। ये कब्र मेरे नबी की जो धरती के अंदर भी अगर मेरा नबी सो जाए यार एक वलिया की निगाह पूरे दीवारों को भी चीर के चली जाती है। मेरा नबी कब्र में सोकर भी सारी कायनात को आज भी वैसे ही देख रहा है। मुए मुबारक आज भी जहां है ये रब के एक होने की दलील है। ठीक है? अच्छा दस्त मुबारक, हाथ मुबारक। मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई ना, अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ात अता फरमाए। ठीक है? क्या आसा मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, ठीक है जी, पकड़ के जब मारा ना तो उससे पानी के चश्मे भी जारी हो गए, समंदर के अंदर रास्ते भी बन गए। तो पूछा गया ये क्या है? कहा ये मेरे रब ने मोजज़ा दिया है, ये दलील है रब के एक होने की।
वानाजा यादा फैजा या बैदा नाजरीन, हाथ ऐसे ऊपर करके उठा के दिखाएं और चमकने लग जाए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए कि ये हाथ चमकता हुआ ये रब के एक होने की दलील है। कमाल की बात ये है, मूसा अलैहिस्सलाम का चमकता हुआ हाथ ये रब के एक होने की दलील हो जाए, और मेरा नबी हाथ उठा के सिर्फ इशारा ही करके चांद को टुकड़े कर दे, ये इशारा रब के एक होने की दलील है। मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठा के जनाबे वाला चमका के दिखा रहे हैं, और मेरा नबी का उठा हुआ इशारा, हाथ नहीं इशारा ही उठा है, और इशारा चांद को तोड़ दे, इशारा सूरज को वापस मोड़ दे। ये इशारे बता रहे हैं कोई जात है जिसने अपने बंदे को इतनी ताकत और पावर अता फरमाई है। जिस बंदे के इशारे के अंदर इतनी ताकत मौजूद है, उसके हाथ के अंदर रब ने कितनी ताकत रखी होगी। कोई सोच सकता है ये मेरे नबी का हाथ, आला हज़रत कहते हैं किस हाथ का खमताब तवा टूट गया, कहाँ पर यदे बैदा के असा छूट गया, जुम्बिश सी हुई किस मेहर की उंगली को रजा, बिजली सी गिरी शीशा माँ टूट गया। समझ आ रही है गल? औखी समझ आनी है, मैनू भी पता तुहानू कितनी समझ आ रही है। या तुसी बोलो या मैं बोल लेना, मियां एक ही काम हो सकता है। ए खालिस हीरा, सोना भी नहीं, सोना तो पीछे रह जाता है, खालिस हीरा है। अच्छा गल है पुत्र, साढ़े बुजुर्गों ने मसला लिखा है, वो फरमाते हैं कि जिमें हुजूर के सामने हुजूर का अदब फर्ज है ना, हुजूर के जिक्र के सामने भी इतना अदब फर्ज है, ठीक है ना? मसला मौजूद है। अच्छा मेरे नबी दे बाल मुबारक, हाथ मुबारक, अब बात जरा करके देखें मेरे नबी के पांव मुबारक की दलील, ये मौजज़ा जो है वो रब के एक होने की दलील है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं पत्थर के ऊपर, हजर अस्वद के ऊपर, हजर अस्वद के ऊपर खड़े होके इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजर अस्वद पे खड़े हुए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा इब्राहिम जरा निगाह उठा के देख, वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्द, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई ना तो 7 आसमान के परे तक जो है वो निगाह चली गई, ठीक है। फरमाया कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पत्थर पे खड़ा करके पूरा जो निजाम फल्की है, मतलब क्या है, 7 आसमानों की भी सैर करवा दी, 7 जमीनों की भी सैर करवा दी, यानी 7 आसमान और 7 जमीन के अंदर जो कुछ था हमने अपने इब्राहिम को दिखा दिया है। यार कमाल की बात है, कमाल की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े हो और अल्लाह तबारक व तआला निगाह से पर्दे उठा दे, और वो निगाह 7 आसमानों तक भी जा रही है, 7 जमीनों तक भी जा रही है। अगर रब मेराज करवाना चाहे इब्राहिम को पत्थर पे खड़ा करके सारी मखलूक दिखा रहा है, पत्थर पे खड़ा करके सारी मखलूक दिखाई जा रही है, जमीन और आसमान की मखलूक दिखा दी जा रही है। जिस इब्राहिम को पत्थर पे खड़ा करके सारी मखलूक दिखाई है, जिस महबूब को बुलाया ही अपने पास हो, ठीक है ना जी, पत्थर पे खड़ा करके सारी कायनात दिखा दे, और जिस महबूब को अपने पास बुलाया हो उसे क्या क्या दिखाया होगा। अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, लोग आज भी उन पत्थरों के पीछे, पत्थर के निशान के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कदम लगाए हैं, कोई जात है ना जिसने आज से 4000 साल पहले एक ही बंदे को पत्थर पे खड़ा करके अपना घर भी बनवाया है, पत्थर को नरम करके निशान ऐसे बनाए हैं। 4000 साल गुजर चुके हैं, आज तक वो निशान मौजूद है, और बता रहे हैं कोई ऐसी जात है जिसने ऐसा बंदा पैदा किया है कि वो पत्थर पे कदम रख दे तो रब उस पत्थरों को भी नरम करके बता देता है कि कोई जात मौजूद है। अच्छा इब्राहिम खलीलुल्लाह अगर पत्थर पे कदम रख दे, निशान पड़ जाए, और मेरे नबी का कदम मुबारक
क्यों जी? अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह पत्थर पे कदम रखे, ये रब के एक होने की दलील है। कोई जात है तो सही जिसने इस पत्थर को नरम करके 4000 साल गुजर चुके हैं, बड़े बड़े महल्लात बनाए गए, बड़े बड़े जनाब इमारतें बनाई गई, आज तक उन इमारतों का नाम और निशान भी मौजूद नहीं है। आज 4000 साल गुजर चुके हैं, कोई है ना जिसने बड़े बड़े महल्लात को बर्बाद कर दिए, लेकिन 2 पत्थरों के निशान आज तक मौजूद और संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे पत्थर पर, निशान आज तक मौजूद है। और मेरे नबी ने जहां कदम रखे, फरमाया कि वो निशान मिले ना मिले, लेकिन जहां वो कदम रख दे उस कदम की बरकत कितनी होगी। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। फरमाया महबूब, हम आपके कदमों का अजमत क्या बयान करेंगे। फरमाया आपका निशान किसी को मिले ना मिले ये अलग बात, लेकिन होगा क्या। फरमाया महबूब, जहां जहां आप कदम रखते जाएंगे हम वो जगह जन्नत का टुकड़ा बनाते जाएंगे, क्योंकि जन्नत नजरों से गायब है। जन्नत नजरों से गायब है, आज तक किसी ने देखी नहीं है। यही वजह है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह के निशान आज भी मौजूद है। हुजूर ने जहां जहां कदम रखे हैं वो जगह आज तक किसी को पता, 1-2 जगह रख भी छोड़ी है बरकत के लिए, वो ताकि उम्मत पीछे आए और ये ना समझे कि जनाब हम जाएं तो कहां जाएं, उम्मत एहसास कमतरी में ना आ जाए कि मालिक इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम के निशान मौजूद है, काश हमारे नबी के भी होते। उच्चा आंखों। इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम के निशान मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम के कदम के निशान मौजूद क्यों नहीं है। तो मैं वजह यह है जन्नत भी गायब है, आज तक किसी ने देखी नहीं है। जन्नत तब जाके नजर आएगी जब बंदा इस जहान से चला जाएगा, अगले जहान से भी चला जाएगा, फिर अगले जहान से पार होने के बाद जाके जन्नत नजर आएगी। तो मैं महबूब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जहां जहां तू कदम रखता जाए हम वो जगह जन्नत का टुकड़ा बना देते हैं। जैसे जन्नत लोगों को नजर नहीं आती है, तेरा निशान भी नजर नहीं आएगा। मतलब क्या है, जिस तरह लोग जन्नत की दुआएं मांगा करेंगे वैसे तेरे कदमों के मिलने की भी दुआएं मांगा करेंगे। हाँ, यही वजह है कि हमारा लेवल छोटा है, हम जन्नत मांग लेते हैं, छोटा लेवल है ना जी, जन्नत मांग लेते हैं कि मालिक दुआओं के अंदर क्या मांगते हैं, या अल्लाह जन्नत अता फरमा, या अल्लाह जन्नत अता फरमा। उशाक क्या मांगते हैं, आशिक क्या मांगते हैं, वो कहते हैं परवरदिगार जन्नत तेरी अपनी रहमत से है, जन्नत तेरी अपनी रहमत से करम फरमा देगा, अता हो ही जाएगी, बस कुछ भी ना कर, सिर्फ इतना करम फरमा। जन्नत तो तू अपने करम से अता फरमा देगा, कुछ भी ना कर, कम से कम अपने मुस्तफा करीम का हमें कुर्ब जरूर अता फरमा। हमारी दुआ जन्नत तक आके खत्म हो जाती है, आशिकों की दुआ रसूलुल्लाह के कुर्ब तक आके खत्म होती है। हमारा एक बाबा नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते हुए कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज पढ़ी, एक मर्तबा का अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, फिर का अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, फिर का अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। साथ बंदा बैठा हुआ है, गिन रहा है, कितने हो गए, 500 मर्तबा का अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। साथ मुफ्ती साहब बैठे हुए थे फतवा ठोकने के लिए, उन्होंने कहा बाबा तेरी नमाज कोई नहीं हुई। कहा क्या हुआ है, कहा नमाज के अंदर एक मर्तबा कहना था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तूने 500 मर्तबा कह दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। कहा ये तो कहीं पे फतवा मौजूद नहीं है। बाबे ने कहा, उसने कहा हजरत जी फतवा यही है कि एक बार पढ़ा जाए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ने से नमाज हो जाती है। बैठे हो, चावल मिलने वाले टेंशन ना लो, तो सीजन उच्चा को सुभान अल्लाह। मैं फतवा यही है कि एक मर्तबा पढ़ो,
नमाज हो जाती है। कहा फिर आपने 500 मरतबा क्यों कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी? कहा बेटा बात ये है, मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ते ही अस्सलामु अलैका जब आता हूँ ना, मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो मैं जैसे ही मैं सलाम पढ़ता हूँ, मेरा मुस्तफा मेरी तरफ तवज्जो करके पहले जवाब अता फरमा देता है। जब तक जवाब ना मिले आगे पढ़ता नहीं। तो मैं आज हुआ ये है कि महबूब की तवज्जो किसी और तरफ थी, गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि बगैर जवाब मिले आगे गुजर जाऊं। समझ आई कि नहीं है? बगैर जवाब मिले आगे गुजर जाऊं, ये गैरत गवारा नहीं कर रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक महबूब की तवज्जो नहीं मिलेगी आगे नमाज मुकम्मल, जब तक तवज्जो नहीं मिलेगी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। हैरत की बात ये है, ये मैंने आपको मूड देखते हो ना, जरा थोड़ा सा रुख मोड़ा है, वरना चल किसी और तरफ रहा था। उच्चा आंखो। कहा जनाब जब तक तवज्जो नहीं मिली मैं आगे गया नहीं। 500 मरतबा मैंने पढ़ा है, महबूब ने देखा भी नमाज मुकम्मल नहीं कर रहा, जब तक जवाब नहीं मिलेगा सलाम नहीं फेरेगा। 500 मरतबा मुकम्मल हुआ, हुजूर भी मुस्कुरा पड़े, हुजूर भी मुस्कुरा पड़े, अभी तक बैठा हुआ है। मैंने अर्ज की लजपाल आप बैठे हैं, जब तक जवाब नहीं मिलेगा आगे नहीं जाएंगे। तो मैं 500 मर्तबा के बाद मेरे मुस्तफा ने फरमाया वालेकुम या उम्मती। तो मैं जैसे जवाब मिला है तब जाके नमाज मुकम्मल की है। क्यों जी, समझ आ रहा है? हमारे बाबा गुंबद खजरा के साए में बैठ के पढ़ा रहा है, ठीक है। एक हदीस पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद यूं करके देखता है, कहता है ये भी सही है, ये भी सही है। फिर हदीस पढ़ाता है, फिर कहता है ये भी सही है। फिर हदीस पढ़ाई, फिर गुंबद की तरफ देखा, कहा ये भी सही है। शागिर्द बैठे थे ताक के अंदर, उन्होंने कहा हजरत हदीस पढ़ाते हैं, फिर गुंबद खजरा की तरफ देखते हैं, फिर कहते हो सही है, फिर पढ़ाते हैं, फिर गुंबद की तरफ देखते हैं, फिर कहते हो सही है। बाप ने कहा बात यही है कि असल में जब मैं तुम्हें हदीस पढ़ा लेता हूँ ना, फिर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछता हूँ लजपाला ये आपकी हदीस है कि नहीं? कोई नहीं समझ आई, कोई नहीं समझ आई। हदीस पढ़ाने के बाद मैं पहले आका अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ लजपाला ये आपका फरमान है? तो मैं जैसे ही देखता हूँ मेरा नबी मुझे फरमा देता है, हुजूर यूं करते हैं, मुझे पता चल जाता है ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। बात है जैसे जब हुजूर यूं फरमा दे तो मैं उसी वक्त मुझे पता चल जाता है कि ये हदीस आका की। हमारे बाबे तो हदीस भी पढ़ाए तो डायरेक्ट रसूलुल्लाह से पूछ लेते हैं कि ये हदीस है कि नहीं। क्यों जी, मसला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इमाम शारानी रदी अल्लाह अन्हु, ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। इमाम शारानी ये इस लेवल के बुजुर्ग हैं 7वीं 8वीं सदी के अंदर, लेकिन इन्होंने बुखारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पढ़ी है, बुखारी मेरे नबी से पढ़ी है। अब मुझे आप बताएं, बुखारी इमाम बुखारी गुजरे हैं जनाब हुजूर से 200 साल बाद, ठीक है। इमाम शरानी पैदा हो रहे 400-500 साल के बाद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़ार अक़दस पे जाते हैं, मेरा नबी डायरेक्ट इनको बुखारी पढ़ा रहा है। कोई सोच सकता है हमारे बुजुर्ग फौत हो गए, बहुत बड़े इमाम थे, ठीक है जी। किताबें आधी अभी मुकम्मल हुई थी, आधी रह गई थी, बाबा फौत हो गया, शागिर्द चले गए कब्र पे, कहा बाबा या किताबें मुकम्मल करा या बाहर निकल। इस लेवल का तो शागिर्द होना चाहिए ना कि कब्र पे जाके खड़ा होकर कह सके, ठीक है। या किताबें मुकम्मल करा बाहर निकल, किताबें मुकम्मल करा के जा, जो मर्जी कर, निसाब जब तक मुकम्मल नहीं होगा तेरी जान छोड़ेंगे। शम्सुल आइम्मा इमाम शम्सुद्दीन असरसकी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी फिक्का की किताब है अल-मबसूत, बहुत बड़ी फिक्का हनफी के अंदर बहुत बड़ी किताब है। आपने एक फतवा दिया, बादशाह ने कहा बाबे को उठा के ना अंधे कुएं के अंदर डाल दो। किसके अंदर? अंधे कुएं के अंदर। यार कौम ने सुना ना हीर वारिस शाह ते मेरे इंजी बैठी होंदी, अल्लाह जाने पता नहीं की कह रहे हैं, पता नहीं किन नाल कर रहे हैं। अल्लाह दी कसमें तुहानू सुना रहे हैं, भावे बड़ी सारी कसम ले लो।
ठीक है ना। हाँ सानू पता भी हीर आख्या इथू आ जा ते वारिस आख्या फिर इथू आ जा। हाँ ये कौम दा मयार है ना जी। अगर हीर वारिस एक शेर पढ़ो सारे टप रहे होंगे जनाब, हो तो जा खरा बल्ले बल्ले पता नहीं की आख्या सी, ए फिर भी पता कोई नहीं होता। इमाम शम्सुद्दीन अस्सरसखी रहमतुल्लाह अलैह किताब है अल मबसूत। बाबे ने फतवा दिया, हाकिम ने उठा के कहा अंधे कुएं के अंदर डाल दो। बाबे को पुलिस ने पकड़ के जनाब अंधे कुएं के अंदर डाल दिया गया। 11 साल या 12 साल के करीब बाबा कुएं के अंदर बैठा रहा है। ठीक है। हाँ ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और समझ आई कोई ना। अब शागिर्द आए कुएं के ऊपर, कहा बाबा तू खूह के अंदर बैठा हुआ है, हमारी किताबें कैसे मुकम्मल होगी, हम कैसे पढ़ेंगे। उच्चा को इधर वाले सारे सुते पहले तुसी तकरीर सुनते रहो। ए सारे इन बैठने अल्लाह जाने पता नहीं किधर। मैं तो मियां कोई नहीं गल कर रहे, इधर गल कर रहे हैं। समझ आई कोई ना, क्योंकि ना सुननी कोई नहीं, मैं तो पास मुंह कर लेना। अच्छा अब शागिर्द बैठे कुएं के ऊपर, इमाम बैठा है अंदर। उस्ताद और शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी आप बाहर निकल नहीं सकते और सबक भी पढ़ना है, जाए तो किसके पास जाए। अब उस्ताद ने कहा बात यह है कि बाहर मैं नहीं आ सकता, इस तरह करो कागज भी ले आओ, कलम भी ले आओ, मैं अंदर से बैठ के पढ़ाता जाऊंगा, तुम लिखते जाना। जागे रहे भाई जागे रहे। सुनो तुसी सुना लगे मैं तुम सुना देना। मैं मुंह तो मैं इधर ही कर लिया। एडा सस्ता सौदा कोई नहीं जरा ना सुने मैं जबरदस्ती सुनाई जाऊंगा। क्यों जी? हाँ उच्चा ठीक है। अब उस्ताद ने कहा तुम कागज भी ले आओ, कलम भी ले आओ। जब लेके आए अब शागिर्द बैठे कुएं के ऊपर, उस्ताद अंदर मौजूद है। 11 साल तक मेरा इमाम जो है वो अंदर बैठ के लिखवाता रहा, शागिर्द ऊपर बैठ के लिखते रहे। कई जिल्दों के अंदर एक किताब तैयार हुई, उस किताब का नाम है अल मबसूत। आज भी फिक्का हनफी के अंदर जब भी मसले को जरूरत पड़ती है, बड़े से बड़ा इमाम कहता है वो किताब लेके आओ। बड़े से बड़ा इमाम भी कहता है अल मबसूत उठा के लाओ। जब अल मबसूत आती है मसला हल हो जाता है, जब तक वो किताब ना उठाई जाए मसला हल। हमारा एक इमाम खूह के अंदर बैठ के इतनी बड़ी किताब लिखवा दे। फिर आगे देखे, ये तो इमाम है जो कुएं के अंदर बैठा हुआ है, जो कब्र में बैठा हुआ है वो गाली याद है कोई ना। ये तो कुएं वाला बाबा है जिसने अल मबसूत लिखवा दी है। जो कब्र के अंदर है वो शागिर्दों ने कहा अब्बा पहले आके किताबें मुकम्मल करा, बाद में मरने देंगे, पहले मरने। उस्ताद ने कहा मैं तो मर के जनाजा पढ़वा के कब्र में आ गया हूं। अब भी कहा ना, जब तक मुकम्मल नहीं होगी किताबें छोड़ेंगे नहीं। अब उस्ताद कब्र के अंदर से आवाज आई, मैं इस तरह करो जब रात हो जाए सारे सो जाए, तुम किताबें लेके आ जाया करना, रब के कानून को नहीं बदलेंगे। मैं कब्र में बैठ के पढ़ाता रहूंगा, तुम कब्र के ऊपर बैठ के पढ़ते रहना, किताबें मुकम्मल हो। समझ आई कहे ना ओ गल्ला ने जिहड़े इल्मी गल्ला ने। समझ आई कोई नहीं? मैं एक भी तो किस्सा दर्द कोई नहीं सुनाया। समझ आई कोई ना? किस्सा दर्द एक भी कोई नहीं सुनाया। साढ़े इमाम ने जिन्हां दी मेहनतां ने ए गल्ला दस्सण दा मकसद क्या है? ए मकसद ए है कि खुदा दा वास्ता थोड़ा जा दीन वाले पासे तवज्जो रखो। समझ आई कि मेरा आज जुम्मे का मौजू ही कल यही सी कि दीन कितना महंगा है कि जिंदी खातिर तमाम अंबिया किराम, कोई एक बंदा भी ऐसा कोई नहीं नबिया दे विचों जिन्हों घरों बाहर ना कढ़ा गया हो। हर नबी को उसके घर से निकाला गया, हर नबी। हाँ 1,24,000 नबी है, एक नबी भी ऐसा कोई नहीं जिसने अपने घर के अंदर विसाल किया हो। जितने नबी आए हैं, जिस नबी ने भी दीन की बात की है, उनका एक ही हल हुआ है, हर नबी को उनके घर से निकाला गया।
ठीक है, हर नबी को ये दीन ऐसा है। ते असी ईमानदारी नाल सोचण वाली गल है ना जनाब, जिस दीन दी खातिर सारे नबी आए होण ते सारे नबियां नाल ए हाल होया होवे ते उन्हां उम्मतां दा हाल ए होवे कि उन्हें 6 कलमे भी याद ना होए। क्यों नहीं इस पासे तवज्जो कर दे? कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर मुल्हिद बनाया जा रहा है, खुदा के वजूद का इनकार करवाया जा रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल 1 लाख बंदा ऐसा तैयार हो रहा है जो खुदा को भी नहीं मानता। वो कहते खुदा क्या होता है? इसलिए थोड़ा या तवज्जो रखो। मैंने इसलिए ये आपको सामने ये मौजू बनाया है कि ये जर्रे जर्रे से लेकर अर्श इलाही तक हर एक शय मेरे रब के एक होने की दलील है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि जनाब खुदा एक है, दलील क्या है? फरमाया ये सौखी बात है। फरमाया ये शहतूत का दरख्त देखा है? किसका? तूत आते हैं, तूत। फरमाया ये शहतूत का दरख्त देखा है, ये खुदा के एक होने की दलील है। कहा बाबा एक दरख्त खुदा के एक होने की दलील? हाँ। कहा कैसे? कहा इंसान इसी से खा ले तो गिजा। कोई नहीं समझ आया? इंसान शहतूत खाए तो गिजा, जानवर खाए फिर भी गिजा। इंसान खा रहा है, गिजा बन रही है, जानवर खा रहा है, दूध दे रहा है। कोई नहीं समझ आया? कोई नहीं समझ आया? जानवर खाए दूध दे रहा है, इंसान खाए गिजा बन रही है। और अगर शहद की मक्खी आके शहतूत में बैठ जाए, खा मक्खी रही है, पैदा शहद हो रहा है। और अगर रेशम का कीड़ा आके बैठ जाए, खा पत्ता रहा है, निकाल रेशम रहा है। फरमाया एक ही दरख्त है, 4 मखलूक। रेशम का कीड़ा बैठ जाए, रेशम पैदा हो रही है। शहद की मक्खी आके बैठ जाए, शहद पैदा हो रहा है। अगर मज खा ले, दूध पैदा हो रहा है। और बंदा खा ले, गिजा बन रही है। हमारा दरख्त एक ही है। कौन सी ऐसी जात है जिसने एक दरख्त बना के 4 मखलूकों को रिज़्क़ अता फरमा दिया है? क्यों जी? समझ आ रहा है बात की नहीं? तो इसलिए ना ये याद रखें, सबसे पहले हमारा अकीदा इस्लाम है। क्या है कि खुदा के एक होने की हर एक बंदे को इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि यार जिस चीज को भी उठाओगे। आज हमारा सूरत यासीन मुकम्मल हुई है दर्स के अंदर, दिफा इस्लाम के अंदर। ठीक है, इसी में आप पढ़ा के आ रहा हूं कि अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दर नारा फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम रब को नहीं मानते ना, जरा उस दरख्त की तरफ देखो, उस दरख्त की तरफ देखो। मालिक कौन सा दरख्त? फरमाया अरब के अंदर एक दरख्त पाया जाता है अफार नाम का। ये दरख्त कैसा है? इस दरख्त की टहनी को तोड़ो, पानी निकलता है, रगड़ो तो आग पैदा हो जाती है। टहनी को तोड़ो, पानी निकलता है, और उस दोनों टहनियों को आपस में रगड़ दो, आग पैदा हो जाती है। सूरत यासीन जी आप मुर्दे के लिए नहीं पढ़ते, वही गल कर रहे हैं जी। बाबा फड़का नहीं तो सूरत यासीन पढ़ी बस। ईमानदारी ना दसो कभी यासीन समझण दी भी कोशिश की थी कि यासीन में लिखा क्या है? अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दर नारा। फरमाया तुम खुदा के वजूद को नहीं मानते, खुदा की वहदानियत को नहीं मानते। फरमाया उस दरख्त की तरफ देखो तो सही जिसने एक दरख्त पैदा किया है सब्ज, 2 टहनियों को रगड़ो तो आपस में निकलता पानी है, जैसे रगड़ आती है और उसी पानी से आग पैदा कर देता है। कौन है जो एक सर सब्ज दरख्त बना के दरख्त में पानी डाल के उसी से आग को पैदा कर रहा है? तो इसलिए कुछ गल्ला ऐसा होने चाहिए जरा सानू समझ भी आ जाए। मैं हकीकत कह रहा, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। सारी जिंदगी तकरीरा सुनिया, सारी जिंदगी जनाब आला तकरीरा बयान भी हुई, सब कुछ होया है, चिट्टिया दाड़ियां हो गया तकरीरा सुन सुन के। इस्लाम समझ क्यों नहीं आया? है ना ईमानदारी वाली गल। और आखिरी गल मैं करन लगा, यहूदियों का अकीदा है, वो कहते हैं कि हम लाडले हैं।
यहूदी क्या कहते हैं? उच्चा आखो। ए गल नूं समझ लै, जरा गौर करना इस गल पे। यहूदी आते ने असी लाडले हैं। क्यों? वो कहते इसलिए हम लाडले हैं कि जितने नबी आए हैं उनमें से 90,000 नबी कम से कम बनी इसराइल के अंदर आया है। कितना? 90,000 नबी सिर्फ बनी इसराइल के अंदर आया है। ठीक है। अब वो कहते हैं इतने सारे नबी हमारे अंदर आए, कयामत वाले दिन हमारी बख्शिश नहीं होगी, हम तो किसी नबी के साथ भी लग जाएंगे, बख्शे जाएंगे। अगर हम जहन्नम में गए भी सही, फिर भी थोड़ी देर के लिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। जैसे जन्नत के अंदर गए, रब थोड़ी देर रखेगा, रखने के बाद जनाब फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। ए यहूदियां दा अकीदा है, वो आदे ने जनाब सारी जिंदगी वास्ते असी जन्नत में नहीं चढ़ना। क्यों? क्योंकि साढ़े कोल इतने सारे नबी आए ने, पर लिहाजा सानू जन्नत में जाने की जरूरत अकीदा है। अच्छा, मुसलमान आशिकान रसूल है जी, आशिकान रसूल दा अकीदा की है। आशिकान रसूल आदे ने क्योंकि साडा इमाम आजम है जी, साडा नबी सब नबिया तो सब तो वड्डा नबी, लिहाजा साडे नबी ने शफात भी करनी है। जल्ले साडा नबी सारे नबिया तो वड्डा नबी है, शफात भी साडे नबी ने करनी है। ये बरहक गल है, इहदा शक भी नहीं। कोई बंदा नमाज पढ़ने तैयार कोई नहीं। क्यों? आदे ने जनाब अल्लाह जल्ले साडा नबी शफात करेगा, सानू नमाज की जरूरत है। मुसलमान भी सारा कुछ छड़ के खड़े ने। वो आदे ने जनाब जल्ले साडा नबी सब तो बड़ा नबी है, शफात भी साडा नबी करेगा। यहूदिया ने भी इस वास्ते अमल छड़ दिता कि नबी उन्होंने अंदर आए ने, ते मुसलमान भी सारा कुछ छड़ के बैठे ने। आदे जी सारा नबी सब तो बड़ा नबी है। दसो अमल छोड़ के यहूदी सिर्फ नबिया दे सहारे ते बैठ गए और बह के जनाब ओ तो जान जहन्नम विच, ते आशिकान रसूल ने सारा दीन छोड़ के सिर्फ हुजूर दे दरवाजे ते बैठे हुए। अमल कौन करेगा? है ना गल गौर करने वाली। इन्हां गल्लां ते पैसे भी कोई नहीं देंदा। इवें गल है कोई ना, इन्हां तकरीरां ते कितों पैसे लभदे? इन्हां तकरीरां दे पैसे कोई नहीं लभदे होंदे। लेकिन मकसद कहण दा यह है असीं ये तकरीरां क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि साडे वारे नहीं खानियां। ईमानदारी नाल फैसला है तुहाडे कोल। यहूदी नबियां दे सहारे ते अमल छड्ड देण, पूरा दीन छड्ड देण, ओ जहन्नमी। ते आज आशिकान रसूल सिर्फ एक महफिल मिलाद कराण दे बाद ओ भी आशिक रसूल, जुलूस कराण दे बाद ओ भी आशिक रसूल, नमाज गई, रोजा गया, हज गया, ज़कात गई, उशर गया, यार दीन दा दर्द भी गया, सब कुछ खत्म। ईमानदारी नाल दसो यहूदी ये गल करन तो जन्नत में जान, ते आशिक रसूल सारा कुछ छड्ड देवे। क्यों जी? इंसाफ वाली गल है। अच्छा, शैतान रोड़े मारन क्यों जांदे ने? खैर नाल उन्हें एक रब दा हुक्म नहीं मन्निया। इवें गल और बैठे हो शैतान नु इस वास्ते 7 लाख रुपया भर के हाजी साहब जा रहे ने दामद बरकात मुला लिया शैतान नु 7 रोड़े मारन वास्ते। ठीक है, की होया भाई? 7 लाख भर के किधर जा रहे हैं? शैतान नु रोड़े मारन। क्यों भाई? और रब दा हुक्म ही कोई नहीं मन्निया है जी। एक गल रब ने मनवाई, ओ ही कोई नहीं मन्नी। गल सच्ची है कोई ना? उच्चा को सुभान अल्लाह। हो तो पूरी महफिल सुभान अल्लाह भी गायब हो गई। क्यों जी? हाजी साहब अमेरिका तो बरतानिया, लंदन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पता नहीं कितों कितों हाजी साहब पैसे भर के जा रहे हैं शैतान नु रोड़े मारन वास्ते। क्यों? कि रब दा एक हुक्म नहीं मन्निया, इहदी तबीयत सट कर देंगे, जाके 7 रोड़े मार के आवांगे। ईमानदारी नाल दसो शैतान भी अगे रब दी बारगाह च कहे मालिका मैं तो एक नहीं मन्निया ते 7 रोड़े, ते हाजी साहब सारा दीन छोड़ के आए खड़े ने। ऐसा वाली गल नहीं, रोड़ वाली गल सी। देखना कौम का म्यार बदल गया ना, हसी आई ना। अगर तकलीफ होती ना इस गल से कभी हसी ना आती। इंसाफ वाली गल है कि नहीं? हाजी साहब नमाजा छड़ के, ज़कात छड़ के, उशर छड़ के, रोजा छड़ के, सारा कुछ छड़ के यार 7 लाख रुपया भर के जा रहे शैतान नु रोड़े मारन वास्ते। क्यों? इंसाफ वाली गल है कोई ना? अगर शैतान उठ के कह दे मालिक का इंसाफ कर, मैं तो एक हुक्म नहीं मन्निया, ते हाजी साहब पूरा दीन ही छोड़ दिता। क्यों जी?
है ना इंसाफ वाली गल। वकफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, कुरान मजीद की आयत फरमा कयामत वाले दिन रब किताब चुक के ना बंदे नु दे देगा कि आपे पढ़ के वे की करके आया है। हाँ, वकफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, फरमा कयामत वाले दिन रब नहीं फरमाएगा किताब की लिखा होया है, रब फरमाएगा एनु फड़ाओ, ए जरा आया खड़ा ना हाजी साहब जरे आए खड़े ने, हाजी साहब ज़कात पी गए, उशर पी गए, हाज ज़कात पी गए, नमाज रोजा छड़ गए, सब कुछ छड़ के खाली इश्क रसूल का मियार है कि जश्न ईद मिलाद उन नबी मना लो। महफिल मिलाद करने के बाद हाजी साहब जनाब आशिकाने रसूल बन गए। एक मिलाद तो इश्क रसूल का मियार हो गया। कुछ तो नसीहत भी तो होनी चाहिए ना जी, सिर्फ हर गल तो जनाब अल्लाह बस लश्कारे पशकारे तो नहीं होने चाहिए ना जी। ए सोचने वाली गल जी। हाँ, वकफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, कयामत वाले दिन रब किताब चुक के बंदे नु फड़ा देगा, फरमा आप ही पढ़ ले। ए मसला समझ आया कोई नहीं आया? ऐ पल्ले बनना कि नहीं? सारी तकरीर भूल जाना, कम से कम इन्नी मिसाल याद रखना कि यार शैतान एक अमल ना करे ते उन्हें 7 रोड़े 4000 साल गुजर गए, आज तक पै रहे ने और कयामत तक पैंदे रहने ने, ते असी तो सारा कुछ छड़ बैठे हैं सिर्फ किस सहारे दे कि साडा नबी सब तो बड़ा नबी, सिर्फ इस सहारे दे सारा कुछ छड़ दिता, सिर्फ इस सहारे से छड़ दिता कि आका अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन शफाअत करनगे। इहदे कोई शक कोई नहीं, मेरे नबी दी शफाअत का इनकार करने वाला बंदा ही काफिर है। लेकिन ए जरूरी तो नहीं ना कि हुजूर सारी शफाअत करें, मालिक है ना। ए बुखारी पाक किताब ज़कात में हदीस पाक मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं क़यामत वाले दिन जिस बंदे ने ज़कात नहीं दी ना मेरे को शफाअत की उम्मीद रख के ना आवे। ये हदीस है, जिस बंदे ने ज़कात नहीं दी हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे को शफाअत लैण वास्ते ना आवे। जिस बंदे ने उशर नहीं कटिया हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे को शफाअत की उम्मीद लैके ना आवे। जल्ले मालिक खुद कह रहे हैं कि यार मेरे को ना आना, दसो ना खाली नारे मारन वाला सी दावा कर बैठे जनाब क़यामत का दिन आएगा हुजूर जनाब अल्लाह शफाअत फरमाएंगे। हुजूर शफाअत जरूर फरमाएंगे लेकिन किंदी फरमाएंगे? यह तो सवाल है कि नहीं, किंदी फरमाएंगे? यार प्यो मां नू राजी ना किया होवे तो प्यो मां घरों बाहर कढ़ देंदा कि चल दफा हो जा, तू मेरी औलाद ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैनू राजी कोई नहीं किया। जरूरी तो नहीं कि प्यो मां तो वध के प्यार कोई भी नहीं करता। अगर प्यो मां बाहर कढ़ सकता है तो नबी भी फरमा सकता कि अगर मैनू राजी करके नहीं आ तो मैं क्यों तेरी शफाअत करा। एक गल सही है कोई ना? उच्चा को सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह ही भूल गई। हाँ सुभान अल्लाह क्यों भूल गई? शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, इसमें कोई शक नहीं है कि शफाअत बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए ही है। लेकिन गुनाहगार का मतलब है कोई नहीं है कि बंदा इस गल से बहादुर हो जाए कि जनाब शफाअत हुजूर करनगे, बख्शण वाले रब दी जात, लिहाजा सानू करन दी जरूरत ही कोई नहीं। और जिन्हों आखो ना तेरी मेहरबानी यार ज़कात दे, तेरी मेहरबानी उशर दे दे, तेरी मेहरबानी नमाज पढ़ने, कहीं अल्लाह पे बख्शेगा। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला सलीम साहब ने गल की उस तो पहले कई मंजिला ने। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला हो कबर उत्ते बैठे हुए ने, कबर ते बैठ के रो रहे ने। किसी ने पूछा हुजूर तुसी कबर ते बैठ के क्यों रो रहे हो? कहा लगे 14 मरतबा जन्नत नू खरीदण वाला उस्मान गनी है। कितनी मरतबा? 14 मरतबा पैसे भर के जिस बंदे ने जन्नत खरीदी उस्मान गनी है। 2 मरतबा मेरे नबी ने वैसे अता फरमा दी है। कितनी मरतबा बन गई? 16 मरतबा। 2 बारी हुजूर ने दे छोड़ी है, 14 मरतबा पैसे भर के ले रही है। एक रुमाल जन्नत मान खोई नहीं तो जरा जन्नत पैसे भर के मोल लाई बैठा हुए। कबर ते बैठ के रो रहे ने। कहने जे हुजूर, किसी ने पूछा हुजूर तुसी क्यों रो रहे हो? फरमाया इस वास्ते रो रहे कि इत्थे की बनेगा। की मसला है? और लश्करे पश्करे कह रहे हैं मन नहीं आते। गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? ए गल्ला समझ के जाना। तो इस वास्ते ना मैं ए आखिरी तुहानू इस वास्ते गल समझाई, समझाण वास्ते तुहानू चोड़ी पाती है कि कभी इन्हां चीज़ां नाल तवज्जो तो करके वेखो यार एक बारी कि असीं कितने वजीफे लभदे हैं।
है जी। कोई वजीफा लभ जाए ना अद्धी रात को कोई बाबा उठ के दाता साहब उठ के कह देना हुण भी अद्धी रात को एक टंग चुक के जनाब वाला 500 बारी सुभान अल्लाह पढ़ना है। तुहानू की मसला है यार, की मसला है? दस दो, इत्थे दस दो। चलो दाता साहब उठ के कहन ना अद्धी रात को एक टंग चुक के फिर सुभान अल्लाह पढ़ना 3500 बारी। ईमानदारी ना दसो पूरा लाहौर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ते बाबा फरीद उठ के कह दो कि तुहाडी मेहरबानी रात उठ के पूरा पाक पतन जनाब आला 2 सिपारे मंजिल पढ़नी है, सारा पाक पतन पड़ेगा कि नहीं? अल्लाह दी कसम जेड़ा कलमा बाबा फरीद पढ़ के गया असी भी वही पढ़ी बैठे हैं। ठीक है ना जी। जिमें बाबा फरीद अपने दौरे लोगों को समझाते रहे ना असी भी वही समझा रहे हैं कि तुहाडी मेहरबानी अल्लाह दा वास्ता है थोड़ा जा दीन समझ के देखो। ठीक है ना, इस तो बड़ा कोई वजीफा कोई नहीं। तुसी दीन नाल मुखलिस हो के देखो, दीन दे मुतालिक मजाक ना करो, दीन दे मुतालिक जुगतबाजी ना करो। इस तो बड़ा कोई वजीफा कोई नहीं। तुसी जिन्ना मर्जी दरूद और सलाम पढ़ी जाओ, जिन्ना मर्जी तुसी कुरान पढ़ी जाओ, अगर तुसी दीन नाल मजाक करोगे याद रखो हर वजीफा मुंह दे मारा जाएगा, क्योंकि रब नूं जितना दीन प्यारा है इतना कोई शय प्यारी नहीं है। इस दीन की खातिर नबिया नाल सब कुछ होंदा आया ते तू दस ना तेरी मेरी की औकात है? इमामुल अंबिया होण हुजूर नूं रब मेराज ते बुला के अपना दीदार करावे ते इस दीन की खातिर तां हुजूर नूं 27 मरतबा जंगा च खुद जाना पिया। कितना कीमती होना है। इस वास्ते ना चीज़ों समझा करो। अल्लाह ताला सानू समझण तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।